आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए हमारा जो आज का रोड मैप है, वो मन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसमें जो यूज़ होने वाली सबसे मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट। हमारी ये जो पूरी डेवलपमेंट है फुल स्टैक की, वो जावास्क्रिप्ट पे लैंग्वेज पे बेस्ड होगी। चलिए हम लोग आज जानते हैं कि हमारे 2024 में फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे हम पढ़ें कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर या एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सके। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और हम आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी रन करते हैं। हमारा जो ब्रांच है लखनऊ में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप यूपी से हो या आप चाहते हो कि लखनऊ आकर के फिजिकली पढ़ने के लिए, तो वो भी कर सकते हो। और ऑनलाइन पे तो है ही है, ऑनलाइन भी आप सर्विस ले सकते हो। तो कोई नहीं, जो फ्री में चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको भी फॉलो करते हो, तो आपका डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, नो डाउट। तो चलिए हम लोग वन बाय वन रोड मैप को समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें 2025 के लिए ज़रूरी है अपनी आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए एज़ अ वेब डेवलपर। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो रोड मैप है, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप हम डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर हम लोग बैक एंड पे भी जाएँगे। अच्छा, पहली बात कि फ्रंट एंड होता क्या है? उसको अगर हम एक थोड़ी सेकंड के लिए वाइंड अप करें, तो फ्रंट एंड कुछ भी नहीं होता। जितने भी आप वेबसाइट स्क्रॉल करते हो, सर्च करते हो, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो हर एक जगह पे जो यूआई आपको दिखता है, वो नथिंग बट हमारा फ्रंट एंड होता है। तो उस यूआई को बनाने के लिए जो डेवलपर काम करते हैं, उनको हम फ्रंट एंड डेवलपर भी बोलते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये भी एक सेपरेट ब्रांच भी है। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन के भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, और एज़ अ फुल स्टैक भी बन के स्टार्ट कर सकते हो। वेटेज जो है एज़ अ ऑलराउंडर है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम, हर एक टीम में ऑलराउंडरों की जो रिप्लेसमेंट है, नहीं हो पाता है। इसलिए आप अगर फुल स्टैक बन के जाते हो, कोई भी कंपनी आपको रिप्लेस नहीं करती एनी हाउ। तो चलिए हम लोग फ्रंट एंड के बारे में समझें। तो सबसे पहले फ्रंट एंड का इंटरनेट के साथ क्या कनेक्शन होता है, वो जाने। हाउ टू इंटरनेट वर्क, इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इंटरनेट वर्क होता है। एचटीटीपी क्या होता है, कैसे डोमेन बनते हैं, डोमेन नेम क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, डीएनएस क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, और ब्राउज़र कैसे वर्क करता है। क्योंकि आप सभी क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स, हर एक ब्राउज़र आप यूज़ किए होंगे कभी न कभी, या आप अभी भी कर रहे होंगे बहुत सारे ब्राउज़र। तो वो कैसे काम करते हैं, बेसिक फंडामेंटल उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जब हम अपनी फ्रंट एंड की डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले। दूसरी बात अगर बात करें, तो बेसिक्स ऑफ हमारा एचटीएमएल, सिमेंटिक और फॉर्म वैलिडेशन के लिए फॉर्म कैसे होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, और बेसिक एसईओ। मतलब एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करता है, इतनी अच्छी हम एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट की। वो हमारे गूगल पे कोई सर्च करता है कीवर्ड से, जैसे मान लो नियर शॉप कर रहे हो आप, या शर्ट कर रहे हो, कोई शूज कर रहे हो, तो उससे रिलेवेंट आपकी जो वेबसाइट हो, वो सबसे टॉप पे आ पाए, दिख पाए, आप विजिबल हो पाए, इसलिए एसईओ करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल इनकी जानना है। अभी जब हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे, उसमें इन सारी चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, समझेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे अपनी डेवलपमेंट। और बेसिक आपको अब इतना सारा अगर आप इंटरनेट के बारे में बेसिक आपको आइडिया हो गया, फिर हमें आना है एचटीएमएल में। एचटीएमएल भी आप विदिन 3 टू 4 डेज़ में बेसिक फंडामेंटल आपको पता चल जाता है कि एचटीएमएल कैसे लिखते हैं, क्या बॉडी टैग है, क्या हमारा एच1 टैग, हेडिंग टैग कैसे लिखते हैं, मीटर कैसे लिखते हैं, ई टैग। तो सारे बेसिक टैग की आपको नॉलेज हो जाती है। और जब आप 2-3 दिन एचटीएमएल कर पाते हो, फिर उसके बाद आपको बेसिक सीएसएस को पढ़ना होता है। वो वैसे ही जैसे मान लो कोई गाड़ी हो, और गाड़ी की पूरी फैब्रिकेशन हो गई। अब फैब्रिकेशन होने के बाद वो दिखेगा तो अच्छा नहीं ना? या आप कोई मान लो कि अपना गेट ही देख लो, तो फैब्रिकेशन करा के आओ, तो अच्छा नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको पेंट करने पड़े। तो वैसे ही गाड़ियों की भी पेंट होती है, तो वो अच्छे लुक में आते हैं। तो उसकी
वैसे ही हम लोग अगर वेबसाइट की बात करें, हमारा बेसिक एचटीएमएल जो होता है वो एज अ हमारा मटेरियल का चेसिस हो गया, और जो उसपे पेंटिंग होती है, डेंटिंग होती है, वो हमारी सीएसएस हो। तो इसमें हमें बेसिक सीएसएस लर्न करना है, मेकिंग लेआउट कैसे बनते हैं और रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे होता है, के बारे में हमें जानना होता है। और गिटहब, गिटलैब और बिटबास्केट के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करते हैं। बेसिकली हम अगर 1 मिनट के लिए वाइंड अप करें, जब हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम कर पाते हैं। क्योंकि एक सिस्टम में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों की। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि आगे फिर हमें क्या सीखना है। तो बेसिक सीखेंगे, फिर डोम मैनिपुलेशन और फेच एपीआई डेटा। अब ये क्या चीज़ है? डोम मैनिपुलेशन वो हो गया, जैसे आप मान लो किसी फॉर्म पे क्लिक करते हो तो फॉर्म आपका सबमिट होता है, मतलब वहाँ पे आप डोम के साथ मैनिपुलेट करते हो। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ जब हम मैनिपुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर इसके बाद मैनिपुलेशन सीखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, और फिर उसके बाद मैनिपुलेशन करना सीखते हैं डोम के साथ, और फेच एपीआई, एपीआई से डेटा लेना स्टार्ट करते हैं। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई के थ्रू हम लोग डेटा अपने यूआई पे दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई सा भी आप सर्च करते हो, हमें बेस्ट शॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, या हम आप सर्च कर लिए या आप शूज़ कर लिए, तो उससे रिलेवेंट या कीवर्ड डालते हो एडिडास, एडिडास के ही शूज़ आपको दिखते हैं। वहाँ पे फिर आपको किसी दूसरे ब्रांड का शूज़ नहीं मिलता है, ठीक है? तो वो सारा हम लोग एग्जीक्यूट हैं जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। गिट, गिट क्या करता है कि आप बहुत सारे डेवलपर एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ये आपको फैसिलिटी देता है अपने प्लेटफॉर्म काम करने, एज अ एक तरह से समझो तो वो आपका सर्वर होस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा पीसीएस, होस्टिंग में ही वो भी आ गए। उसके बाद आपको पैकेट डॉट मैनेजर सीखना है। पैकेट मैनेजर में एनपीएम, पीएनपीएम और यार्न तीनों आती हैं, जो आपको अपनी डेवलपमेंट करने के लिए एज अ मशीन में काम आती है। इसके ही बिहाफ पे आप अपनी लाइब्रेरी, जो आप रिएक्ट पढ़ोगे, एंगुलर पढ़ोगे, व्यू पढ़ोगे, ये सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो उसके बिहाफ पे आपको जो हेल्प करेगा वो एनपीएम होगा, यार्न होगा और पीएनपीएम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब ये सारा कुछ जान जाओगे, तो कोई एक फ्रेमवर्क पिक कर लोगे। जैसे मान लो आपने एचटीएमएल जान गया, आपने सीएसएस जान लिया, फिर आपने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लिया। तीनों चीज में आप मास्टरी करने के बाद कोई एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, और सबसे बेस्ट जो फ्रेमवर्क है, जो मार्केट मार्केट में सबसे टॉप रैंक कर रहा है, वो आपका रिएक्ट है। दूसरे नंबर पे एंगुलर है, और फिर उसके बाद सारे और फ्रेमवर्क हैं, जैसे व्यू जेएस है, सॉलिड जेएस है। ये सारे बाद के आपकी रैंकिंग में गए हैं तो नीचे आती है। सबसे पॉपुलर हमारा फ्रेमवर्क रिएक्ट है। और रिएक्ट किसने बनाया है? रिएक्ट आपका फेसबुक वालों ने बनाया है इसको डेवलप। एंगुलर जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है एज ए फ्रंट एंड लाइब्रेरी, ठीक। तो इसमें आप कोई पिक कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बेसिक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो रिएक्ट इज अ बेस्ट लाइब्रेरी फॉर योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो आप रिएक्ट से आ सकते हो अपनी डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब उसके बाद आपको सीएसएस की आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, और प्रो प्रोसेसर जो होते हैं, सास और पोस्ट सीएसएस। सीएसएस पढ़ लोगे तो एक सास आता है, प्रो प्रोसेसर, मतलब कि आप सीएसएस को ही और अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके लिख पाते हो। तो फिर इसको भी आपको बेसिक सीखना पड़ता है। फिर आप बिल्ड करते हो, और बिल्ड करके अपनी टेस्टिंग कर पाते हो। जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने, टेस्ट किया, और वो सर्वर पे होस्ट करने के लिए आप कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल, अगर बंडलर की बात करें हम यहाँ पे, तो वेबपैक, रोलअप, पार्सर और वीट, इन प्लेटफॉर्मों का यूज होता है हमारी
मॉड्यूल जो हम बनाते हैं उसको बाइंड करना, कंप्रेस करना, एग्जीक्यूट कराने में इन सारी जगहों का यूज होता है। वीटेक फुल फ्लेज हमें प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम अपनी जर्नी डेवलपमेंट की एज ए फ्रंट एंड स्मूथली स्टार्ट कर पाते हैं। वेब पैक जो होता है वो हमारा मॉड्यूल के बंडल को क्रिएट करता है, जैसे जो आप डेवलपमेंट करोगे उसको क्रिएट करता है। ये सारा अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर ये पूरा सेशन चलेगा तो इसमें वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, तो आप बिल्कुल ना घबराना। और ये जितनी सारी आप चीजें देख रहे हो, ऐसा नहीं है, आप जब करने बैठोगे या जब सीख लोगे तो ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। अभी थोड़ी हैवी वर्ड लग रही होंगी या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आते हो तो आपको बहुत इजीली वे में सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल भी समझ में आ जाती हैं, डेवलपमेंट में भी आ जाती हैं, और इस इजीली आप अपनी फ्रंट एंड बैक एंड की डेवलपमेंट कर पाते हो। ठीक है। अब टेस्टिंग के बाद वेब सिक्योरिटी बेसिस पे भी देखा जाता है। कोर्स एचटीटीपी हाइपर टेस्ट टाइप प्रोटोटाइप के लिए यूज होता है, कोर्स हो गया। और आपका कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई। ये सारी वेब की कंडीशन है, तो उसको भी हमें रीड करना होता है डेवलपमेंट के समय। अब उसमें भी अगर आप देखोगे, वेब कंपोनेंट में टाइप चेकर, एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग। एसएसआर का मतलब ये हो गया कि सर्वर साइड रेंडरिंग। अब देखो, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग था, अब हम लोग सर्वर साइड की आ गए। तो अगर सर्वर साइड की बात करें तो नेक्स्ट जेएस हमारा सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट जेएस और व्यू का नेक्स्ट जेएस है, और रिएक्ट का नेक्स्ट जेएस है। ठीक है। एंगुलर ऑलरेडी सेम है, साथ साथ भी डेवलप कर सकते। तो सर्वर साइड राउटिंग के लिए हम रिएक्ट राउट यूज करते हैं। ठीक। तो ये सारी एक लाइब्रेरी होती है, ये सारी एक लाइब्रेरी होती है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जेएस जो है वो एज ए फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, सॉरी फुल स्टैक नहीं, ये हमारा रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। इसमें आप फ्रंट एंड भी लिख सकते हो और बैक एंड का भी प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब कि सर्वर के साथ कनेक्शन करना, डीबी के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारा आप नेक्स्ट जेएस में कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्सटर्नल कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। ग्राफक्यूएल भी डेटाबेस है। ग्राफक्यूएल के बारे में भी समझेंगे। एचटीएमएल टेम्पलेट, कस्टम एलिमेंट, शैडो डोम और पीआरपीएल पैटर्न, रेल मॉडल, ये सारा जो हमारा वेब कंपोनेंट के अंदर आता है। ये सारी चीजें जब हम लोग डेवलप करेंगे तो हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे पॉइंट। अब उसके बाद अगर हम लोग पीडब्ल्यूए की बात करें, पीडब्ल्यूए मतलब क्या हो गया? प्रोग्रेसिव वेब ऐप। अब पीडब्ल्यूए ही क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आज के डेट में जो हमारा क्या कहते हैं बजट है, वो इको फ्रेंडली बनाने के लिए पीडब्ल्यूए रह गया। इसमें क्या है कि एक बार आप वेबसाइट बना लिए अपना फ्रंट एंड का, एज अ वेबसाइट, उसको आपने मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया तो वो आपका मोबाइल के लिए भी यूज हो जाएगा। तो सेम डेवलपमेंट दोनों के लिए यूज हो जाएगा। आपका वेबसाइट जो है एज अ ऐप भी काम करने लग जाएगा। तो उसको ही हम लोग पीडब्ल्यूए कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। और स्टैटिक साइट जनरेशन मोबाइल ऐप। अब देखो, मोबाइल ऐप में भी आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक मिनट के लिए आओ आप यहाँ पे। थे यहाँ पे थे। हाँ। तो देखो, मोबाइल ऐप में भी आपका जो डेस्कटॉप ऐप है उसमें इलेक्ट्रॉन यूज होता है, फ्लटर यूज होता है, वेब सॉकेट हमारी चैट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। लोकेशन और आपका सर्विस वर्कर, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टोरेज हमारा होता है, बैक एंड का, फ्रंट एंड का। तो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है और सीखना है। ठीक है। तो इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों बना सकते हो। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आ गई, तो में हम अगर बात करेंगे अपनी जितने आने वाली सेशन है, तो इसके बारे में वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि HTML CSS और आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो रिएक्ट से चलेंगे, नहीं तो फिर बेसिक HTML से चल जाएंगे, काम कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको एक रोड मैप पता चला होगा कि कैसे हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं।
2025। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू, जय हिंद।